सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी अब सबसे खतरनाक और तूफानी मोड़ पर पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ परिवार के बीच बंटवारे की जंग छिड़ी है, वहीं रिश्तों का एग्जाम शुरू हो चुका है। शुरुआत होती है पौदार मेंशन से, जहां अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। दादीसा को मनाने के लिए अभीरा और अरमान अलग अलग घरों में रह रहे हैं, मगर दोनों के दिलों में सिर्फ घर को बचाने की चिंता है। उनका प्यार इस समय सबसे कठिन इम्तिहान से गुजर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विद्या और काजल एक बार फिर आमने सामने आ जाती हैं। दोनों में गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि विद्या काजल को ताना मारते हुए कहती है, तुम हमेशा मासा की उंगली पकड़कर चली हो, अब बंटवारे के बाद देखना तुम कैसे अपने हिस्से का घर संभालती हो। काजल बिना जवाब दिए अंदर से डरने लगती है, लेकिन अपने चेहरे पर बहादुरी का नकाब चढ़ाए रखती है। अरमान का फूटता गुस्सा अरमान अपने परिवार की हालत देखकर टूट जाता है। घर आकर वह जोर से कहता है, अच्छा हुआ अभिराम ने इस घर को जोड़े रखने की ठानी है, वरना यहां कोई नहीं बचा जिसे इस परिवार की परवाह हो। परिवार की एकता टूटती देख उसका दिल भर आता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। दादीसा की कड़वी चेतावनी दादीसा अभीरा को साफ कह देती हैं, अगर तुम इस घर के झगड़ों में उलझी रही तो तुम्हारा और अरमान का रिश्ता टूट जाएगा। मगर अभीरा पीछे हटने वालों में से नहीं। वह जवाब देती है, अगर आपको सच में हमारी फिक्र है तो हमारे साथ चलिए, वरना हम अलग ही रहेंगे। ये जवाब सुनकर दादीसा भी चौंक जाती हैं। मायरा का रोका जाना, बिगड़ता हालात अभीरा को अकेला न छोड़ते हुए मायरा उसके साथ रहती है ताकि दादीसा को मनाया जा सके। लेकिन विद्या ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह मायरा को स्कूल से सीधे ले आती है और अभीरा पर बड़ा वार करती है। मेरी बच्ची और पौदार परिवार की वारिस तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहेगी, मायरा पौदार मेंशन में ही रहेगी। अभीरा हैरान होकर पूछती है, क्या वो मेरी बच्ची नहीं है? क्या ये मेरा घर नहीं है? और विद्या बिना रुके कह देती है, नहीं, यह न तुम्हारा घर है और न ही तुम्हारी बच्ची। पूरा घर सुनकर सन्न रह जाता है और दादीसा यह सब सुन लेती हैं। असली तूफान। दादीसा का फैसला इसके बाद शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दादीसा वकील के साथ मेंशन में सबका इंतजार करती मिलती हैं। विद्या और काजल को लगता है कि वे विजेता हैं। उनका ईगो आसमान छू रहा होता है, लेकिन दादीसा वकील से कहती हैं, वसीयत पढ़िए। विद्या और काजल हंसते हुए पूछती हैं, कौन सी वसीयत? बंटवारा तो हो चुका है। दादीसा शांत चेहरे पर कड़ी निगाह डालते हुए कहती हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, असली वसीयत तो अब पढ़ी जाएगी। वकील घोषणा करता है, इस घर की असली मालकिन अभीरा होगी। घर का हर फैसला अभीरा की अनुमति से ही होगा। पौदार परिवार अब उसके नेतृत्व में चलेगा। यह सुनकर विद्या और काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों आगे बढ़कर विरोध करने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक तरफ अरमान और दूसरी तरफ संजय उनका रास्ता रोक लेते हैं, जैसे पूरी किस्मत ने अभीरा का साथ पकड़ लिया हो।